अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना वो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की पहले तो हम ये बात करेंगे कि वो होते क्या हैं। न्यूरोट्रांसमीटर असल में होता है केमिकल का नाम। अब ये जो केमिकल है ना, ये मतलब एक मैसेज करने वाला मैसेंजर हम इसे कह सकते हैं। ये केमिकल जो है ना, ये मैसेज के तौर पर जा रहा होता है और ये नर्व इम्पल्स जब आती है ना तब उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये केमिकल की बात हो रही है तो हमें एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि ये सिर्फ इन्वॉल्व होंगे केमिकल साइनेप्स के अंदर। मतलब ऐसी बहुत सारे होंगे नर्व इम्पल्स से बहुत सारे मैसेज जा रहे होंगे जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे इस्तेमाल होगा, लेकिन किसके अंदर, केमिकल साइनेप्स के अंदर वैसे इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। अब ये जो सारे के सारे केमिकल मैसेंजर होते हैं ना, ये होते हैं प्रोटीन नेचर के, ठीक है। प्रोटीन जो है ना वो उस नेचर के बन रहे होते हैं, मैं बताती भी हूँ प्रोटीन होते क्यों ये, ठीक है। लेकिन जो एक है ना वो जो है ना प्रोटीन नेचर का नहीं होता वो, बल्कि जो है ना उसके अंदर मतलब एसिटाइल कोलिन होता है। जो एसिडाइल है वही मैं बताती हूँ कहाँ से आता है। ये एसिडाइल कोलिन के अलावा जो एसिडाइल कोलिन है ना उसे ACH भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना कि मोस्टली सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, अब वो मैंने बताने कि ये प्रोटीन नेचर के होते क्यों हैं। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये असल में बन रहे होते हैं सेल बॉडी के अंदर सारे के सारे, ठीक है। अब जो सेल बॉडी है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब जो निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो डेंड्राइट्स के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा सेल बॉडी के अंदर हो सकते हैं, लेकिन निजल्स ग्रेन्यूल्स जो है ना वो कभी भी एक्सॉन के अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है। और जो एसिटाइल कोलिन होता है ना वो बन रहा होता है एक्सॉन के अंदर, ठीक है। इसीलिए जो मतलब निजल ग्रेन्यूल्स है ना असल में उसके अंदर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके ऊपर हमें पता है कि राइबोसोम होते हैं, और जो राइबोसोम होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब अगर वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं तो इस वजह से कि जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना वो क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एसिटाइलकोलिन की बात करें ना तो वो प्रोटीन नेचर का नहीं होता। क्यों नहीं प्रोटीन नेचर का होता है? क्योंकि वो सेल बॉडी के अंदर नहीं बन रहा होता बल्कि एक्सॉन के अंदर बन रहा होता है, ठीक है। एक्सॉन के अंदर बनने की वजह से उसकी जो नेचर है वो प्रोटीन नेचर नहीं होती, क्योंकि जो एक्सॉन है उसके अंदर निजल ग्रैन्यूल्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं इसे बना के दिखाऊं तो ये मेरे पास जो है ना एक आ रही है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का, यहाँ पे आ गया साइनेप्टिक वेसिकल और इसके अंदर जो वो न्यूरोट्रांसमीटर पैक हुआ होता है, ठीक है। अब जो साइनेप्टिक वेसिकल है उसके अंदर पैक किया गया इसको, ठीक है, किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को। सेल बॉडी ने न्यूरोट्रांसमीटर बनाया, बना के उसे पैक कर दिया, ठीक है। किसने पैक किया था? पैक करने वाली होती है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस जो है ना वो हमेशा चीज़ों को पैक वगैरह कर रहा होता है, ठीक है। और ये मतलब जो इसकी मेम्ब्रेन वगैरह होती है ना वो भी गोल्जी अपरेटस बना रहा होता है, ठीक है। और मतलब अगर उसके अंदर मतलब जैसे अगर मेरे पास कोई प्रोटीन की बनी हुई चीज़ है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम थोड़ी बहुत लिपिड्स डालें या और कोई चीज़ डाली है ना वो काम भी गोल्जी कर रहा होता है। तो अब जो गोल्जी अपरेटस है वो क्या कर रहा था, वो इसकी पैकिंग कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ACH की, तो ACH जो है, अब गोल्जी अपरेटस जो कहाँ पे मौजूद होगा, वो मौजूद होता है सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। वो भी ये जो एक्सॉन वगैरह ना वहाँ पे मौजूद नहीं होता। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो एसिडाइलकोलिन है ना वो एक्सॉन के अंदर बन रहा होता है। अब अगर एसिडाइलकोलिन एक्सॉन के अंदर बन रहा होता है तो फिर वो सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर कैसा पैक होगा, क्योंकि एक्सॉन के अंदर तो गोल्जी अपरेटस भी मौजूद नहीं है। गोल्जी अपरेटस के अलावा सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर वो पैक ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो वहाँ से बन के नहीं आ रहा। लेकिन देखो जब हमारे पास सेल बॉडी होती है ना, ये फर्ज कर लो सेल बॉडी है, ये उसके डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो साइनेप्टिक वेसिकल बनाता है गोल्जी, और उसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पैक होते हैं, और यहाँ से फिर एक्सॉन से यहाँ पे मूव करते करते वो इधर आ जाते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे फिर आके वो क्या बन जाती है, साइनेप्स बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ऐसा है कि बन नहीं यहाँ पे रहा है, ACH यहाँ पे बन रहा है ना, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बन रहा है, तो वो साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर पैक कैसे होता है, ये क्वेश्चन आता है। अब असल में यहाँ पे जो होता है ना न्यूरॉन, इसके पास होते हैं जीन्स, ठीक है। अब वो जो जीन्स है मतलब मुख्तलिफ जीन्स है, वो मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो है ना एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अब अगर कोई मैं और न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लूँ तो जैसे मैं कह देती हूँ कि मेरे पास एड्रेनालिन है, ठीक है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है, ये भी एक प्रोटीन नेचर का न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, ठीक है। अब जो एड्रेनालिन है उसके अंदर क्या होगा, कोई जीन आएगी, वो इसकी प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगी, और जो ये सेल बॉडी है ना वो एड्रेनालिन बनाएगी, ठीक है। और ये फिर साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर पैक होगा गोल्जी के जरिए से, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ACH की, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जब यहाँ पे जीन एक्सप्रेस होगी ना ACH के लिए, तो सेल बॉडी उसको बना नहीं सकते, ठीक है। जब बनाएगी नहीं ना तो वो खाली सिनेप्टिक वेसिकल को नेक्स्ट भेज देगी, ठीक है। तो सिनेप्टिक वेसिकल जब वो आएगा आगे आएगा एक्सॉन के पास, एक्सॉन टर्मिनल पे आएगा, लेकिन वो खाली होगा, उसके अंदर ACH मौजूद नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारे पास सिनेप्टिक नॉब है ना, सिनेप्टिक नॉब क्या बनाएंगे, सिनेप्टिक नॉब बना देंगे ACH को, एसिडाइलकोलिन को बनाएंगे, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि एसिडाइलकोलिन बन कैसे रहा होता है। एसिडाइलकोलिन के अंदर अगर हम देखें तो दो चीज़ें हैं, एक एसिटाइल है, ठीक है, और दूसरा है कोलीन कोलीन है, ठीक है। और जो एसिडाइल को है ना वो एक अलहदा चीज़ है, ये एक इकट्ठा मॉलिक्यूल होता है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जो कोलिन है वो एक अलहदा से है, ठीक है। अच्छा, अब जो एसिडाइल का है वो कहाँ पे बन रहा होता है, देखो पहले तो हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ना, मैंने बताया निजल ग्रैन्यूल्स या गोल्जी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ठीक है। अब वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जब हो रही होती है तो उसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, ठीक है। अब जो क्रेब्स साइकिल होता है उसके अंदर एक चीज़ इन्वॉल्व होती है, वो क्या होती है, वो होती है एसिडाइल को है, ठीक है। अब जो एसिडाइल को है ना, कोए का मतलब है कोएंजाइम A, ठीक है, ये कोएंजाइम A है।
ज़ाहिर बात है जब एंजाइम काम करेगा ना तो उसको ये कोएंजाइम की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब एसिटाइल कोए जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलेगा, निकल के वो कहाँ पे आ जाएगा, निकल के आ जाएगा एक्सॉन टर्मिनल के अंदर, ठीक है। वहाँ पे एसिटाइल कोए आ गया। दूसरा वहाँ पे जो है ना कोलिन भी आ जाएगी। कोलिन कहाँ से आएगी, अब ये बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो कोलिन होती है ना वो एक नाइट्रोजनस बेस होती है और आती कहाँ से है। तो अगर हम बात करें इसके आने की तो देखो पहले तो हमारे पास ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, ठीक है। और जिसको मतलब असल में हम ये भी कह सकते हैं कि सिनेप्टिक नॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास एक चैनल होगा, ठीक है। ये जो चैनल है इसको मैं क्या कह सकती हूँ, इसे मैं कोलिन ट्रांसपोर्टर कह सकती हूँ, ठीक है। अब ये जो कोलिन ट्रांसपोर्टर है ना इसके अंदर से कोलिन जो है वो अंदर जाएगी, यहाँ पे कोलिन अंदर जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो था असल में सेल के अंदर मौजूद नहीं था, जो हमारे पास न्यूरॉन वाला सेल था ना उसके अंदर ये मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसे हमने बाहर से लिया और जो माइटोकॉन्ड्रिया उसने बाहर जो ना अपने अंदर से ये माइटोकॉन्ड्रिया तो उसने बाहर से क्या निकाल दिया, एसिटाइल कोए निकाल दिया, ठीक है। अब जो एसिटाइल कोए है और जो कोलिन है ये आपस में मिलेंगे और किस एंजाइम के जरिए मिलेंगे, ये मिलेंगे कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज ये इस एंजाइम का नाम होगा। और ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, एसिटाइल को और कोलिन को जोड़ेगा और जो को एंजाइम ए है उसको उसके अंदर से निकाल देगा, ये वाली जो चीज़ से निकाल देगा, एसिटाइल को और कोलिन को जोड़ देगा और हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, एसिटाइल कोलिन बन जाएगा, ठीक है। एसिटाइल कोलिन वहाँ पे फिर बन जाता है, कहाँ पे बना है अभी हमने देखा, वहाँ पे बन रहा है एक्सॉन के अंदर बन रहा है, एक्सॉन के टर्मिनल के अंदर बन रहा है, सेल बॉडी के अंदर नहीं बन रहा, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन होता है ना ये ज़्यादातर काम कर रहा होता है जहाँ पे अब देखो हमने पढ़ा था साइनैप्स को, ठीक है। और साइनैप्स के अंदर ही सारी बात ये काम करेगा, लेकिन जो साइनैप्स है वो किस किस के दरमियान होती है, न्यूरॉन के दरमियान होती है, ठीक है। न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन दोनों तरफ न्यूरॉन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूरॉन के साथ यहाँ पे ग्लैंड हो सकता है और ग्लैंड के अलावा यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मसल्स होना तो वहाँ पे ज़्यादातर इस केस के अंदर ज़्यादातर जो काम कर रहा होता है ना वो एसिटाइल कोलिन काम कर रही होती है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस केस के अंदर ज़्यादातर कौन काम कर रहा होता है, एसिटाइल कोलिन काम कर रही होती है। और इसके अलावा एसिटाइल कोलिन का हमें पता है वो कहाँ पे ज़्यादातर काम कर रही होती है, पीएनएस के अंदर काम कर रही होती है, सीएनएस के अंदर वो नहीं काम कर रही होती, मतलब काम कर नहीं कर रही होती, ठीक है। वो हमेशा पीएनएस के अंदर ही मिल रही होती है, ठीक है। दूसरा जब एसिटाइल कोलिन बन जाती है ना, जैसे मेरे पास ये एक देखो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बन गया ना सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर, ये भी मैं ये भी बताती हूँ सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर आती कैसे है, क्योंकि वो तो खाली था ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये इसने एक्सोसाइटोसिस के जरिए से बाहर निकलना है, ठीक है। किसने निकलना है, एसिटाइल कोलिन ने। वो जो बाहर निकलना है वो यहाँ से निकलना है, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन होती है ना ये वाली मेम्ब्रेन सिनेप्टिक वेसिकल की बनी होती है लिपोप्रोटीन की, ठीक है। और मैंने भी बताया था कि इसे कौन बना रहा है, गोल्जी बना रहा है इस मेम्ब्रेन को, ठीक है। और ये भी जो मैंने बताया कि जो वैसे ये वाली मेम्ब्रेन्स होती है ना इनको भी गोल्जी ही बना रहा होता है, ठीक है। और तो इसकी नेचर और इसकी नेचर दोनों की सेम होती है और लिपोप्रोटीन नेचर की होती है, ठीक है। अब जैसे ही आपस में मिलेंगी ना तो मिलने की वजह से क्या होगा, मिलने की वजह से ये आपस में फ्यूजन होगी, जब फ्यूजन होगी तो इनकी मेम्ब्रेन जो ना वो एक बन जाएगी और जो सिनेप्टिक वेसिकल है वो खुल जाएगा और सारा का सारा जिसके अंदर ये केमिकल भरा हुआ है, एसीएच भरा हुआ है, ये यहाँ से निकल जाएगा, नीचे को आएगा, ठीक है। और वहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे, उन रिसेप्टर्स पे लग जाएगा। और ये किसके अंदर यूज़ हो रहा है, केमिकल साइनैप्स के अंदर। केमिकल साइनैप्स के अंदर हमें पता है क्या चीज़ मौजूद होती है, केमिकल साइनैप्स के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास दूसरी साइनैप्स जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होती है उसके अंदर जो है रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। अच्छा, तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि वो अंदर जाता है किस तरह से है। जो मतलब सिनेप्टिक वेसिकल है हमारे पास, उस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है वो अंदर कैसे जाता है, क्योंकि उसका सिनेप्टिक वेसिकल तो खाली होता है, ठीक है। तो अगर ये मैं एक वेसिकल बना रही हूँ सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है, तो ये इस तरह का बिल्कुल सिंपल नहीं होता है, इसके कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से ये चैनल, जैसे अभी मैंने एक चैनल बताया था ना कोलिन ट्रांसपोर्टर, लेकिन वो कोलिन ट्रांसपोर्टर था वो किसके ऊपर मौजूद था, कोलिन ट्रांसपोर्टर मौजूद था, अपने ट्रांसपोर्टर मौजूद था जो हमारे पास उसकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर मौजूद था, ठीक है, मतलब न्यूरॉन के ऊपर मौजूद था। और हम ये कह सकते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल वाले साइड पर मौजूद था। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये इसकी जो सिनेप्टिक वेसिकल है उसकी, ठीक है। तो इसके ऊपर होते हैं दो तरह के चैनल्स। अब वो जो दो तरह के चैनल्स है ना उनमें एक होता है हाइड्रोजन पंप, ठीक है, और एक जो ना वो हाइड्रोजन का एक और चैनल होता है, ठीक है। अब वो जो हाइड्रोजन का दूसरा चैनल है उसकी और हाइड्रोजन पंप इन दोनों की हम बात करते हैं। अब असल में यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जो सिनेप्टिक वेसिकल होता है ना इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस हैं, तो जो बाहर वाला हिस्सा है ना, मतलब जो हमारे पास हम ये कह सकते हैं एक्सोप्लाज्म, या जो ये मेरे पास एक्सॉन टर्मिनल है ना, ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल है। तो इस एक्सॉन टर्मिनल के अंदर यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस है ना उनकी तादाद बहुत थोड़ी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हाइड्रोजन है ना उसे कहाँ पर जाना चाहिए, उसे बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो असल में होता क्या है, असल में ये होता है कि जो हाइड्रोजन आयंस है ना उनको बाहर से अंदर की तरफ लाया जाता है, ठीक है, ऐसा किया जाता है। और जब भी हम लोग ऐसा करेंगे, मतलब कोई जो है ना वो अपने लो कंसंट्रेशन से किसकी तरफ आए, हायर कंसंट्रेशन की तरफ आए, तो वहाँ पे क्या यूज़ होती है, वहाँ पे एटीपी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ होगी, एटीपी यूज़ होगी, ठीक है। जब एटीपी यूज़ होगी तो इसको हम यहाँ पे क्या कह देंगे, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना वो ऐसी होती है, वो एटीपी को डायरेक्टली यूज़ कर रही होती है, ठीक है, एटीपी को डायरेक्टली यूज़ करती है, सीधा सीधा एटीपी यूज़ करती है
बस वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन जो सेकेंडरी होती है ना, वो एटीपी को यूज़ तो करती है लेकिन डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रही होती, एनर्जी लेती है लेकिन वो एटीपी से नहीं, मतलब किसी और तरीके से किसी ना किसी तरह एनर्जी लेती है, लेकिन वो इतनी डायरेक्टली नहीं ले रही होती, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन पंप है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयंस को बुला रहे हैं, ठीक है। अब अंदर हाइड्रोजन आयंस आई जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ACH अंदर नहीं गया। ACH अभी तक वो उसके जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये जो मतलब ये वाला हिस्सा ना, उसके अंदर पड़ा हुआ है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही कहेंगे इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो ACH अभी तक बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन पंप के जरिए से अंदर जाएंगे ना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो अब जो अगला चैनल होगा ना, उस चैनल के जरिए हाइड्रोजन आयंस बाहर आएंगे, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन आयंस क्या थे, हाइड्रोजन आयंस जो है ना अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। अब ऊपर से हमने उसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए और ज़्यादा कर दिया, ठीक है। जब वो बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो अब उन्होंने बाहर जाना है। अब वो जो बाहर जाना है ना, वो दूसरे चैनल के जरिए जाना है, हाइड्रोजन पंप के जरिए नहीं जाना, ठीक है। अब जैसे ही वो उसके जरिए बाहर जाएंगे ना, तो उनसे पैदा होगी एनर्जी, ठीक है। वो वाली जो एनर्जी होगी ना, उसको यूज़ करके एसिडाइलकोलिन अंदर आएगा, ठीक है। ACH बाहर पड़ा था ना, अब वो जो वही वाला चैनल है ना, उसी सेम चैनल को यूज़ करेगा और अंदर की तरफ आएगा, और जो हाइड्रोजन है जिनको हम ज़बरदस्ती एनर्जी लगा लगा के अंदर लाए थे, वो वाले हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएंगे, और जो ACH है उनके बाहर जाने की वजह से ACH अंदर आ जाएगा। इस तरह एसिडाइलकोलिन अंदर आ जाता है और सिनैप्टिक वेसिकल के अंदर पैक हो जाता है। अब अगर हम देखें यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ हुई है ना, वो इनडायरेक्टली यूज़ हुई है, इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। अच्छा, अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो कौन से होते हैं। पहले तो एक्साइटेटरी की बात करते हैं, साथ में इनहिबिटरी की भी कर लेते हैं। जो एक्साइटेटरी होते हैं ना न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनका ये काम होता है कि उन्होंने जो मतलब नेक्स्ट है ना पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको एक्साइट करना होता है। लेकिन जो इनहिबिटरी वाले हैं ना, उन्होंने एक्साइट नहीं करना होता, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं इसने डीपोलराइज करना होता है। नेक्स्ट जो एक्शन पोटेंशियल है ना, उसे नेक्स्ट मूव करवाना होता है। लेकिन अगर इनहिबिटरी की बात करें ना, उसने एक्शन पोटेंशियल को नेक्स्ट मूव नहीं करवाना होता, बल्कि उसने क्या करना होता है, एक्शन पोटेंशियल को हाइपर पोलराइजेशन करवा देनी होती है, उसने डीपोलराइजेशन नहीं करवानी होती, ठीक है। मतलब जो हमारे पास वहाँ पे नेक्स्ट पोटेंशियल होता है, जैसे ये को मेरे पास प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास है पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे -70 है, अभी तक यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है, यहाँ तक अभी आया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे -70 है, यानी ये भी रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट के ऊपर जो है ना वो -70 का होता है, ठीक है। तो ये भी रेस्ट के ऊपर है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो है ना एक्टिव होगा, मतलब यहाँ पे जो है ना एक्शन पोटेंशियल आएगा। जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये किसके ऊपर चला जाएगा, ये +50 के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर हाइपर पोलराइजेशन होगी ना, तो ये -90 के ऊपर आएगा, मतलब मजीद नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव होने के बजाय, ठीक है। तो जब ये मजीद नेगेटिव होता है ना, -90 में जाता है, तो ये जो नेक्स्ट वाला हिस्सा होता है ना, ये उसको मतलब जो नर्व इम्पल्स आनी है उसको ये कंडक्ट नहीं करवा सकता, ठीक है। तो ये वाला जितनी देर तक ये -90 के अंदर रहता है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। मतलब जितनी देर तक वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करवा सकता, उस वाले इसी को क्या करते हैं, उस टाइम को क्या करते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड कह देते हैं। अच्छा, अब ये मैंने पहले भी बताया था, ये जो है ना इसको -90 करते हैं क्यों, तो उसकी वजह मैंने ये बताई थी कि ये K+VDC को खोल देते हैं, ठीक है। जब पोटाशियम VDC खुलेंगे तो उससे क्या होगा, पोटाशियम VDC के खुलने से देखो पोटाशियम जो है ना वो पहले ही अंदर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। जब पोटाशियम अंदर ज़्यादा है तो पोटाशियम VDC खुलता है, ठीक है, और पोटाशियम जो है ना वो बाहर चला जाता है। अब देखो अंदर पहले क्या था, -70 था, अब एक पॉजिटिव चीज़ अगर बाहर जा रही है तो वो मतलब पहले ही नेगेटिव था, वो मजीद नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब डीपोलराइजेशन होती है ना, तो Na+VDC खुलते हैं, और जो Na+ होता है ना वो बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है। Na+ जो है बाहर ज़्यादा होता है, जैसे Na+VDC खुलता है तो वो अंदर की तरफ आ जाता है, और ये नेगेटिव वाले को जो है ना पॉजिटिव करने लग जाते हैं, ठीक है। अब असल में जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं EPSP को, ठीक है। और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं IPSP को। अब ये होता क्या है, तो ये होता है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनैप्टिक पोटेंशियल, मतलब जो पोटेंशियल वो प्रोड्यूस करेंगे ना, वो एक्साइटेटरी होगा, वो डीपोलराइजेशन होगी। लेकिन अगर इनहिबिटरी का केस हो तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है इनहिबिटरी पोस्ट सिनैप्टिक पोटेंशियल, यानी वो इनहिबिटरी वाला होगा, मतलब वो अपने अंदर से नर्व इम्पल्स को गुजरने नहीं देगा, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो इसके एग्जांपल में आ जाता है एड्रेनालिन, ठीक है। एड्रेनालिन का एक और नाम भी है वह एपिनेफ्रीन। इसके अलावा इसकी एग्जांपल में नॉरएड्रेनालिन भी आ जाएगा। नॉरएड्रेनालिन के अलावा इसको नॉरएपिनेफ्रीन भी कहते हैं, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रीन भी कहते हैं। और जो है ना यहाँ पे वो भी आ जाएगा, वो क्या नाम है, ग्लूटामेट भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ग्लूटामेट को देखा जाए ना, तो वो जो है ना हम लोग को कन्फ्यूज़ करता है। कन्फ्यूज़ इसलिए करता है क्योंकि जो इनहिबिटरी है ना उसके अंदर आता होता है ग्लाइसिन, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए कि जो ग्लाइसिन है वो इनहिबिटरी है, मतलब वो जो नेक्स्ट की हाइपरपोलराइजेशन करवाएगा, और जो ग्लूटामेट है वो क्या करता है, वो उसको एक्साइट करवा रहा होता है, वो डीपोलराइजेशन करवा रहा होता है। इसके अलावा सीरोटोनिन भी यहीं पर आता है, सीरोटोनिन के अलावा डोपामिन भी यहीं पर आता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या आता है, यहाँ पे गाबा आता है, और इसके अलावा बेंजोइक एसिड आता है। गाबा जो है ना वो है उसकी मतलब जो वो होता है ना एब्रीवेशन हम कह सकते हैं, बेंजोइक एसिड आता है। इसकी जो पूरा नाम होगा ना वो होगा गैमा अमाइनो एसिड, गैमा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, गैमा अमाइनो बेंजोइक एसिड।
ये वाला आता है, इसमें ग्लाइसिन आता है। इसके अलावा इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसके अंदर एसिटाइलकोलिन भी आता है। अब देखो मैंने ये बात बताई थी कि जो ACH है वो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो किस जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे अभी हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात की थी कि वहाँ पे एसिटाइलकोलिन ज़्यादातर काम कर रहा है, तो वहाँ पे कैसा काम कर रहा होता है, एक्साइटेटरी वाला काम कर रहा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हर जगह पे एक्साइट करने वाला काम ही कर रहा हो, ठीक है, बाज़ दफ़ा ये एक्साइट नहीं कर रहा होता। जैसे अब अगर कार्डियक मसल्स की बात करें ना, तो वहाँ पे ये चीज़ों को एक्साइट नहीं कर रहा होता, बल्कि क्या कर रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है। इनहिबिट करने से क्या होगा, देखो अगर कार्डियक मसल्स के अंदर इसने जो है ना मतलब काम करना है, एसिटाइलकोलिन ने इनहिबिशन करनी है, तो क्या होगा कि जो हार्ट बीट है ना वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एंडोर्फिन्स भी आते हैं। जो एंडोर्फिन्स होते हैं ना उनको हम कह सकते हैं नेचुरल पेन किलर होते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आ जाएंगे किसके अंदर, इनहिबिटरी के अंदर, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।